नमस्कार। मैं हूं स्वदेश कुमार और आप देख रहे हो स्वदेशी भादरा। भादरा में आज शिक्षक समाज ने आरजीएचएस योजना में कैशलेस इलाज बंद होने के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी भादरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे हर महीने अपनी सैलरी से आरजीएचएस का प्रीमियम जमा करा रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर का भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया गया है। इसी कारण से कई निजी अस्पतालों ने कैशलेस इलाज बंद कर दिया है। और आपको बता दें कि कुछ अस्पतालों की बात करें, निजी अस्पताल है, वो कहते हैं कि आपकी पर्ची 9 बजे के बाद नहीं कटेगी, कुछ कहते हैं 10 बजे से पहले आना चाहिए था, उसके बाद आपकी पर्ची नहीं कटेगी। और आपको बताएं कि बाहर मेडिकल स्टोर से अगर हम दवाई लेते हैं तो ये कहते हैं कि ये दवाई इस के अंदर नहीं आती, आरजीएचएस के अंदर आप केस में ले सकते हो, लेकिन अगर लिस्ट में देखें तो वो दवाई आरजीएचएस के अंदर आती है। इसका सबसे ज्यादा असर गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशन भोगियों पर पड़ रहा है। लोगों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है और अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। शिक्षक समाज ने मांग की है कि अस्पतालों और केमिस्टों का बकाया भुगतान तुरंत किया जाए और कैशलेस इलाज की सुविधा फिर से शुरू की जाए। साथ ही योजना को सही तरीके से संचालन के लिए स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने की भी मांग की गई है। समस्या जी सभी कर्मचारियों की है, शिक्षाविद नहीं केवल। इसमें राज्य कर्मचारी जो भी हैं आरजीएचएस की कटौती करा रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों की समस्या है। इसमें क्या है कि आरजीएचएस के अंदर जो लाभ मिल रहा था, सरकार को हमें पैसे देते हैं, फ्री में नहीं करती सरकार। ये सरकार हमारे खाते में से तनख्वाह से हर महीने रुपये काटती है, उसके बदले में इस योजना का लाभ दिया जाता है। लेकिन अब समस्या कहाँ आ रही है, सरकार प्राइवेट अस्पतालों को या प्राइवेट जो भी संस्था, मेडिकल केमिस्ट जो भी है, उनके पैसे हैं वो रोक रखे हैं। हमें नहीं पता उनके पास बजट है नहीं है, ये समस्या हमारी नहीं है। हमारे पैसे कट रहे हैं, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए, हमारी एक ही मांग है। हमारे मतलब नहीं है भी उनको पैसे दे रही है नहीं दे रही। तो अस्पताल में जाते हैं कि जी आप आरजीएचएस में आपकी पर्ची नहीं कटेगी। उनका व्यवहार देखने लायक होता है, जैसे ये भीख मांग रहे हैं। हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक है, हम लेके रहेंगे। अस्पताल में जाते हैं कि आज तो जी 100 पर्ची कट गई आरजीएचएस में, अब पर्ची बंद है। यहाँ से आदमी चढ़ के बस में जयपुर जाता है, बड़े से बड़े अस्पताल में जाता है जो आरजीएचएस के अंदर रजिस्टर्ड है, उसमें जाकर उसको ये जवाब सुनने को मिलता है। तो 1000-1500 उसके किराए के लगते हैं जी। उसके बाद में उसके मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, एक आदमी को साथ लेकर जाना पड़ता है, कोई गंभीर बीमार है पर्सनल गाड़ी से जाना पड़ता है। तो लाभ के बजाय उसको हानि हो जाती है, उसका आर्थिक नुकसान है, उसका मानसिक नुकसान है, उसका शोषण है जी। तो इस मांग को लेकर आज हम सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस मांग के समाधान के लिए अगर आज कार्रवाई नहीं होती है हमारे ज्ञापन पर, तो आगे चेतावनी के रूप में हम धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी करना पड़ेगा उसकी भूमिका बनाकर हम पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को एक रूपरेखा के द्वारा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तथा इन शोषण को बंद करना चाहिए, राज्य सरकार को होश में आना चाहिए। साथ में मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ, अपना काम वो ढंग से नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी राजस्थान का त्रस्त है। अब वो बागड़ी में बोलते हैं ना, ज्यादा गैर थोड़ी रहेगी सरकार। तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए, हमारी इस मांग को विपक्ष भी उठाए। विधानसभा के अंदर जो भी विधायक और जो सुन रहे हैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि विपक्ष अपना काम सही से नहीं कर रहा है, राज्य सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है। तो राज्य कर्मचारियों को, हमारे संगठनों को आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। और कहाँ जाए हम बताइए आप। क्या ऐसा कुछ है कि इसके अंदर की कुछ दवाइयाँ मिलेगी नहीं, कुछ मिलेगी? हाँ, इसके अंदर एक लिस्ट जारी की हुई है, ये दवाई जिसके अंदर जैसे कुछ दवाइयाँ जिसके अंदर आती है, कुछ बाहर आती है। लेकिन जो दवाइयाँ बाहर आती है वो क्यों आती है जी? अब कैल्शियम की गोली आरजीएचएस के अंदर नहीं मानती सरकार, क्यों नहीं मानती? क्या राज्य कर्मचारी को कैल्शियम की जरूरत नहीं है, या कैल्शियम फर्जी तरीके से खाया जाता है? भाई ये तो है नहीं मेरे अंदर कैल्शियम पूरा और मैं जानबूझ के कैल्शियम और खाऊंगा, भाई ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने वो दवाइयाँ वो बाहर रख रखी है, मांग करते हैं उनको आरजीएचएस स्कीम के अंदर लिया जाए। साथ में जो कुछ दवाइयाँ हैं जिनके
मेडिकल वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये दवाई हम आपको आरजीएचएस में नहीं दे सकते, पैसे में दे देंगे। हालांकि वो दवाई आरजीएचएस में रजिस्टर्ड है, लेकिन कारण ये बताते हैं मेडिकल वाले कि इस दवाई का बिल हमारा नहीं उठता। तो ये हमारा काम थोड़ी, हम बिल थोड़ी उठाएंगे, हम सरकार को पैसे दे रहे हैं, एहसान नहीं करा रही सरकार हम पर। तो सरकार इस क्षेत्र में गौर करे, इस आरजीएचएस की जो समस्या है समस्त कर्मचारियों को है, इसको निपटान करे। एसडीएम साहब ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनी है हमारी बात को, ज्ञापन लिया है तथा उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे तथा इस क्षेत्र में जो भी कार्य हो सकता है इस ज्ञापन के ऊपर जो पूर्णता करेंगे। ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे और कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके जो भी ग्रुप चलते हैं शिक्षक संघ के या आप अध्यापक हो, आपके जो भी ग्रुप है, जिस भी ग्रुप के अंदर आप जुड़े हो उन ग्रुपों के अंदर जरूर शेयर करें। और अगर आप फेसबुक वगैरह चलाते हो तो फेसबुक पर आप शेयर करना नहीं भूले। ये बात सरकार तक पहुंचेगी अगर आप शेयर करते हो और कमेंट करते हो।